हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन में देखिए, जो सबसे पहला है हमारा वो है वन वन, या जिसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। ये होता क्या है? ए फंक्शन f from x to y is defined to be injective if images of the distinct element of x under f are distinct। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके दो सेट्स होते हैं, ये सेट A है, ये सेट B है, इनके बीच में रिलेशन y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी केवल एक के साथ ही लिंक है, यानी कि हर एक एलिमेंट की केवल एक इमेज है। तो ऐसा वाला जो केस होता है वो आपका वन वन फंक्शन होता है, वो आपका इंजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, वन वन और इंजेक्टिव आपको समझ में आ गया। अब चेक कैसे करेंगे कि कौन सा फंक्शन वन वन है या कौन सा आपका मैनी वन फंक्शन है। जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मैनी वन फंक्शन होता है। तो वन वन फंक्शन कौन सा होता है और मैनी वन कौन सा होता है, ये कैसे हम पता करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, fx = 2x + 3। मुझे चेक करना है कि ये वन वन फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे x को x1 एंड x2 से रिप्लेस करूँगा, यानी कि मेरा जो फंक्शन fx1 = fx2 रखूंगा, यानी कि 2x1 x1 2x1 + 3 = fx2 आपका, यानी कि 2x2 + 3। अब दोनों तरफ मैं 3 से 3 कट कर रहा हूँ, 2 से 2 कट कर रहा हूँ, तो x1 = x2 आ गया, यानी कि एक यूनिक एलिमेंट आ गया। दोनों यूनिक है, सेम आ गए। तो ये वाला आपका कौन सा वाला फंक्शन हुआ? ये वन वन फंक्शन हुआ। चलिए, इसी में हम लोग एक चीज और चेक करते हैं। अब फंक्शन को चेंज करते हैं। फंक्शन को क्या रखते हैं? फंक्शन को सपोज करिए fx = x² + 3 रखा। ठीक है जी, x² + 3 रखा। तो जब हमने इसे x² + 3 रखा, तो अब जैसा कि मैंने कहा था आपसे fx1 = fx2 करिए, यानी क्या हो जाएगा? ये x1² + 3 = x2² + 3। अब क्या हुआ? 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x1² = x2² और x1 = ±x2। तो आप देख रहे हैं x1 की दो इमेजेस हो गई, x2 +x2 और -x2। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपका वन वन फंक्शन नहीं है, ये वाला आपका फंक्शन ये आपका मैनी वन फंक्शन है। अब मेरे ख्याल से आपको वन वन इंजेक्टिव या दूसरा जो है मैनी वन, इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। दूसरा फंक्शन है आपका ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है ये ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन? ए फंक्शन f from x to y is said to be onto if every element of y image of some element of x under f। पहले इस बात को समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। भाई, आपके ये जो दो सेट हैं A और B, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके डोमेन होते हैं, और जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं दे आर आपके कोडोमेन होते हैं। तो ऑनटू ये कहता है कि इसके सारे एलिमेंट्स का किसी न किसी के साथ लिंक हो, मतलब यहाँ पे कोई भी ब्लैंक ना रहे, चाहे वो वन वन करे या मैनी वन करे, कैसा भी करे, मगर यहाँ पे कोई खाली नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे सब जो इमेजेस है इनका कोई ना कोई प्री इमेज है, तो आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया। मगर अगर कोई ऐसा हो कि आपका यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3, यहाँ पे ये मान लीजिए ऐसा है, इसका इसके साथ लिंक हो गया, इसका इसके साथ लिंक हो गया, या एक और ले लीजिए, ये ऐसे लिंक हो गया, तो यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। और तो ऐसा एलिमेंट जिसकी कोई इमेज नहीं होती, इसको हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन। और जिसमें सब इमेजेस की एक प्री इमेज होती है, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑन टू या सर्जेक्शन फंक्शन। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल हम समझते हैं कि इसको एग्जांपल से किस तरह से किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, फंक्शन फ्रॉम n to n। ये बात आप समझते होंगे, जो पहला वाला n है ये आपके डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा वाला n है ये आपके कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। और fx = आपका x², fx हमने यहाँ पे x ले लिया है।
ठीक है, तो अब आपका क्या है कि हम यहां पे जो सेट है, सपोज ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से ले लिए, क्योंकि ये n दोनों नेचुरल नंबर है तो यहाँ भी एलिमेंट आपके 1 2 3 4 इस तरह से रहेंगे। तो पहले का जैसे पहले से सपोज मैंने फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया था, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, ऐसे सारे एलिमेंट का आप लिंक कर सकते हैं। तो अब आपके यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का लिंक है, यानी कि यहाँ पे हर एक इमेज का यहाँ पे प्री इमेज है, यहाँ पे कोई प्री नहीं है, और ये आपका इस तरह का जो फंक्शन है ये आपका ऑन टू फंक्शन हो गया। मगर अगर यही फंक्शन एफ एक्स आर टू आर होता, एफ एक्स होता मगर आर टू आर होता, इस केस में ये आपका सपोज करिए, ये मैं ले लेता हूं इंटीजर ले लेता हूं z, और यहां भी z ले लिया, चलिए। तो इस केस में ये वाला जो फंक्शन है उस केस में आपका ऑन टू नहीं होता और ये आपका इनटू फंक्शन हो जाता, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होते जो यहाँ पे इसके साथ लिंक नहीं करते। या सपोज करिए कि मैं इसी में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेता, ठीक है, अगर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेता, इस केस में क्या होता, यहां पे आपके नेचुरल नंबर तो होते, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर होते, और यहाँ पे 1 2 3 4 सपोज यहाँ पे मान लीजिए 20 तक जा रहे हैं हम, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर लेट 16, मगर बाकी सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं होती। जब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं होती है, तो ऐसा फंक्शन जो यहाँ पे ब्लैंक रह गए, ऐसा फंक्शन आपका इनटू फंक्शन हो गया। मेरे ख्याल से मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी कि इनटू और ऑन टू क्या चीज है। केवल यही चीजें आपके फंक्शन में है। एक बात और समझिए, अभी हमने दो फंक्शन पढ़े, 1 1 और ऑन टू। अगर ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं, मतलब ऐसा फंक्शन जो आपका 1 1 भी हो प्लस ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव। एग्जाम में आपके बाइजेक्टिव फंक्शन जब भी बोला जाएगा, समझ लेना कि आपको 1 1 और ऑन टू फंक्शन की बात करी गई है। और तो अब आपको 1 1 भी समझ में आ गया, ऑन टू भी समझ में आ गया, और अगर ये दोनों सेटिस्फाई करें तो ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। आई होप मेरी ये बात अब आपको समझ में आई होगी। तो हमारे फंक्शन में केवल इतना ही है। अब इसके बेस पर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 जो क्लास 12 मैथमेटिक्स बुक में आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, उसको आप इजीली कर सकते हैं। कोई डाउट आए मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं आपके सवाल को जवाब दूंगा। आई होप ये चीज़ सब समझ में आ गई आपको, और अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप में से किसी को ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है, और अगर ऑफलाइन ट्यूशन चाहिए तो कोटा में हम लोग अवेलेबल हैं। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गई। थैंक यू।